सामान्यतः एक विषय होता है और उस पर हम आप बात कर लेते हैं, परंतु आज एक ऐसा विषय है कि जिसके मन में जरा भी महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए थोड़ा भी सम्मान होगा तो जो कुछ मणिपुर में हुआ है उससे बीभत्स, उससे देश का सर झुकाने वाला पूर्वोत्तर जल रहा है पीड़ा से, देश जल रहा है पीड़ा से। ऐसी हृदय विदारक घटना शायद नहीं हुई है। और जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं तो मेरे मन में एक पीड़ा है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 बार तो मेरी जानकारी में विदेश उस घटना के बाद हो आए हैं। वहाँ की पार्लियामेंट्स में भी सवाल पूछा गया मणिपुर के बारे में, चिंता तब तक ये घटना नहीं आई थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी समय नहीं निकाल पाए या उनको ऐसा लगता है कि ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं कि वो नहीं गए मणिपुर। अरे मणिपुर तो छोड़िए, मणिपुर का नाम भी नहीं लिया उन्होंने, जबकि मई से मणिपुर जल रहा। तो क्या मणिपुर देश का हिस्सा है कि नहीं? खुद प्रधानमंत्री जी का भाषण होता था कि हमने आपके साथ, पूर्वोत्तर राज्यों के साथ बड़ा सौतेला व्यवहार होता रहा। उन्हीं के भाषण हैं। तो क्या अब मणिपुर का हिस्सा भारत है? एक चीज इसमें जरूर जोड़ दूं, किसी नारी के साथ, किसी महिला के साथ हो, जिस ढंग से हो कि उसे खींच लिया जाए, सार्वजनिक रूप से बलात्कार हो, निर्वस्त्र करके उसे नोचा घसीटा जाए। और मैं एक चीज जोड़ रहा हूं, फिर मैं दोहरा दूं, हर महिला का सम्मान बराबर है, लेकिन जब वो महिला किसी भारतीय सेना के उस जवान के साथ हो जिसने कारगिल की रक्षा की हो, जिसने श्रीलंका में जाकर भारत का मान बढ़ाया हो, तो उस महिला के प्रति अगर हृदय में भाव है और उसकी एक लाइन जो मुझे चुभ गई, पीड़ा दे गई कि मैंने कारगिल तो बचा लिया पर अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना गांव नहीं बचा पाया। ये बात बहुत दूर तक छूती है हमको। मैं इतना जरूर कहूंगा, ये लगभग 4 मई की घटना है। 21 जून को एफआईआर है। एक ही बात याद आती है प्रधानमंत्री जी के न जाने पर कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। वो संबोधित कर रहे थे देश विदेश में, पर मणिपुर के लिए 2 शब्द नहीं थे उनके पास। अपील ही कर लेते कि शांति स्थापित होना चाहिए। नहीं गए, पर हमें गर्व है अपने नेता राहुल गांधी पे। तमाम व्यवधान के बीच वो गए और उनको हर समुदाय ने गले से लगाया, रोकने की कोशिश हुई। तो ये उस कहावत को, उस कहानी को दोहराता है कि जब रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे ये तो वही बता सकते हैं। उन्हीं का महिला आयोग, उसने भी
नाराजगी व्यक्त की है कि 2 बार उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की है, संपर्क नहीं हो पाया। महामहिम राज्यपाल जी जो हैं वहाँ पे महिला हैं और वो भी चिंता व्यक्त कर चुकी हैं, सारी स्थितियां जैसे नियंत्रण से बाहर जा चुकी हैं। एक बड़ा मौजू सवाल है कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी चाणक्य 3 दिन रहकर आए हैं मणिपुर में। उनका कहना है सबसे उन्होंने वार्ता कर ली, परंतु इस घटना का या तो उनको जानकारी नहीं दी गई और अगर जानकारी दी गई तो देश में उन्होंने जानकारी नहीं दी। क्या ये मैं आप पर छोड़ता हूं, क्या ये इतनी महत्वपूर्ण घटना नहीं थी कि आपके साथ साझा की जाए या ऐसी घटनाओं को रोका जाए? और उनसे भी आगे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मुख्यमंत्री कहते हैं कि अभी 80 दिन नहीं बीते। जब उनसे कल सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो चुकी। यानी एवरेज लगाया जाए और 78 दिन को 80 दिन को बांटना जाए, यानी कि हर दिन 1.5 से 2 बार ये घटनाएं हो रही। ये मेरा बयान नहीं है, मुख्यमंत्री का बयान ऑन रिकॉर्ड है। मैं नहीं जानता देश को कहां ले जा रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से बार बार हम सब कहते हैं कि अपील करो, काफ़ी दिन से कहते आ रहे हैं। राहुल जी जब गए तो उसके बाद से कहते आ रहे हैं कि आप जाइए, आप अपील करिए, लेकिन वो बोलने का समय कौन सा चुनते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट 10 बजे स्वतः संज्ञान ले लेता है तो उनका भाषण आता है 11 बजे के आसपास, जब उस सदन में प्रवेश कर रहे थे। भारत का संविधान आर्टिकल 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से और उत्तरदायी हैं दोनों सदनों के लिए। 75 पर वो शायद संसद की सीढ़ियों से उत्तरदायी है। संसद भवन आते हैं, संसद भवन की सीढ़ी चढ़ते हुए वो आपको तो संबोधित कर देते हैं, पर चंद सीढ़ियों के बाद जो दोनों सदन बैठे हैं उसमें आने की जहमत नहीं फरमाते। और ऐसा नहीं कि उनको निमंत्रण नहीं मिल रहा है, 2 दिन से लगातार हम उनको निमंत्रण दे रहे हैं कि आए प्रधानमंत्री जी, यहाँ से आप अपील करें, आप हमारे विचार भी सुन लें और बताएं देश में क्या हो रहा है। आर्टिकल 75 जो उन पर जिम्मेदारी सौंपता है उसका उल्लंघन। अब एक बात उसमें भी है, 8 मिनट का भाषण है उनका, क्योंकि सवाल तो आप पूछ ही नहीं सकते। ये सौभाग्य आपको शायद जब वो इंडिया जीतेगा तो उसके बाद आपको मिलेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, 8 मिनट की स्पीच में सिर्फ 32 सेकंड मणिपुर का जिक्र है, और वो भी अकेले नहीं। राजस्थान, मणिपुर पे प्रवचन हुआ है। मणिपुर पे नहीं, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, जहां जहां कांग्रेस मौजूद है। और इस बीभत्स घटना के बारे में तो हमारा प्रबल अनुरोध उनसे था, है और रहेगा कि देश के इतिहास की ये भीषणतम, कलंकित करने वाली, भारत माता का सर शर्म से झुका देने वाली घटना है। प्रधानमंत्री जी, आप कब आएंगे? मुझे आपसे ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि मैं एक आध मंत्रियों के बयान देख रहा हूं। मंत्रियों के बयान ये हैं
कि हमने तो चर्चा स्वीकार कर ली, आप क्यों नहीं इस चर्चा में भाग लेते? तो एक सांसद होने के नाते, उपनेता होने के नाते, राज्यसभा की ओर से खास तौर से आपको एक्सप्लेन कर दूं मैं कि 267 जिसमें हम मांग रहे हैं और 176 जिसमें ये चर्चा चाहते हैं, उसका फर्क क्या है जिससे कंफ्यूजन खत्म। 167 में 2-3 लोग प्रस्ताव करें, चेयरमैन को संतुष्ट करें, सत्ता पक्ष चाहे तो किसी दिन, ये शब्द पे गौर करिएगा, किसी दिन कुछ समय के लिए चर्चा निर्धारित हो सकती है, लेकिन वो जो 167 में है कि वो 2-2.5 घंटे से ज़्यादा की नहीं। दो बातें इस पे मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं आपको। एक तो जब समय मिले और ना मिले तो चर्चा के लिए इनकार भी कर सकता है, और उधर मणिपुर जल रहा। 267 में इसका इक्विवेलेंट पार्लियामेंट लोकसभा में भी है, जिस समय ये उठाया जाएगा उसी समय संपूर्ण सदन की सारी कार्रवाई रोक के जब तक आवश्यकता होगी तब तक इस पर चर्चा हो सकता है। यानी कम से कम वहां पे बैठे होंगे, जितनी पार्टियां हैं सभी होंगी, सभी इस पे बोलना चाह रहे होंगे, तो इस तरह तो वहां पे 3 मिनट 2 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा किसी को समय नहीं मिलेगा। वो भी तब मिलेगा जब निर्धारित हो जाएगा, और तब तक मणिपुर के बारे में हम बोल नहीं सकते। ये बेसिक डिफरेंस, इसमें समय सीमा नहीं निर्धारित होगी, पूरा दिन आपके हवाले है। ये जैसे ही आप उठाएंगे उसी समय चर्चा शुरू हो जाएगी। तो क्या इस बेसिक डिफरेंस को नहीं समझा जाएगा कि मणिपुर में इतनी गंभीरता है कि हमको तत्काल उस पर चर्चा करानी चाहिए। और प्रधानमंत्री से हम आग्रह करेंगे कि प्रधानमंत्री जी आएं और सदन को संबोधित करें। इस मामले में जो सीढ़ियों पे कहा है, अरे वही कह दो यहां भाई। आर्टिकल 75 आपसे कहता है आप बोलिए सीढ़ी पे, सड़क पे बोलिए, अपने घर में बोलिए, लेकिन आर्टिकल 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद पूरी तरह सदन के प्रति उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। तो आर्टिकल 75 की भावनाओं और शब्दों का उल्लंघन होने वाला है। मुझे नहीं लगता जो ये इंडिया की डिमांड है वो हम नियमों के अनुसार रख रहे हैं, मणिपुर की गंभीरता को देखते हुए रख रहे हैं, और आप टालने के लिए रख रहे हैं। तो मैं 2 बातें एक्सप्लेन करना चाहता था। ये 2 दिन सदन क्यों नहीं चला? अरे अगर परसों कल ले लिया होता तो ये चर्चा समाप्त हो जाती ना। आज ले लिया होता तो ये चर्चा समाप्त हो गई होती ना। या प्रधानमंत्री जी को देश के गम गुस्से का अंदाजा नहीं है, दुख का अंदाजा नहीं। मैं थोड़ा व्यक्तिगत होते हुए कहना चाहता हूं, शायद यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनकी भी आत्मा कांपी होगी जब वो वीडियो देखा होगा आपने अपने भारत देश के लिए। तो क्या वो उसी समय नहीं हो सकती? बेसिक, फिर मैं दोहरा के कह रहा हूं, एट द कास्ट ऑफ रिपीटिशन, क्या मणिपुर की भीषणता, बीभत्सता देखते हुए तत्काल चर्चा होनी चाहिए, जो हम मांग कर रहे हैं। और वो मांग कर रहे हैं कि एक नियम के अंतर हो जिसमें हम आप 1 घंटा बोल सकते हैं, 1.5 घंटा भी बोल सकते हैं, 2 घंटा भी बोल सकते हैं, पर 2.5 घंटे के ऊपर नहीं जा सकते। तो क्या इतने दल, सत्तारूढ़ दल भी बोलेगा, हम भी बोलेंगे, क्या 2.5 घंटे में इस चर्चा को समेटा जा सकता है? यह सबकी बातें आ सकती हैं, और इसमें पाबंदी है कि आप बियॉन्ड इसके नहीं जा सकते। तो वो सीमित चर्चा चाहते हैं, अनिश्चित काल में कब चर्चा होगी उसमें अनिश्चितता चाहते हैं,
और हम चाहते हैं कि तत्काल चर्चा हो, इसकी विभत्सता को देखते हुए और समय की सीमा देखते हुए, और समय की सीमा न हो हम पूरे दिन करें, क्योंकि इसमें है कि नियमों को से इन 2 पॉइंट्स पे मैं आपको क्लेरिफाई कर रहा हूं।